हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 6 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है 3 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार राजा के मन में विचार उठा कि यदि मैं जान जाऊँ कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए उचित समय कौन सा है, मेरे लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन है, परमावश्यक कर्तव्य क्या है, तो फिर मैं किसी भी कार्य में सफल होने की आशंका ना रह जाएगी। यह विचार उठते ही उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मुझे इन तीन बातों की शिक्षा देगा, मैं उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। यह समाचार पाकर राजा के पास पंडित लोग आने लगे, परंतु सभी के प्रश्नों में भिन्न भिन्न उत्तर दिए। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि प्रत्येक कार्य करने का उचित समय जानने हेतु मनुष्य को अपने दिवसों, मासों और वर्षों का कार्यक्रम निर्धारित कर लेना चाहिए, ठीक उसी के अनुसार समय व्यतीत करना चाहिए। दूसरे लोगों ने कहा कि राजा अकेला उचित रूप से कार्य करने के लिए समय निश्चित नहीं कर सकता, उसे पंडितों की एक समिति बनानी चाहिए। यह समिति उसे प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित करने के लिए सहायक होगी। परंतु कुछ अन्य लोगों ने यह भी बताया कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके विषय में तुरंत निर्णय कर लेना आवश्यक है, और यह निर्णय करने के लिए भविष्य का ज्ञान होने की ज़रूरत है, और भविष्य का ज्ञान केवल तांत्रिकों को होता है। अतएव प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय जानने के लिए तांत्रिकों की सम्मति लेनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर भी भिन्न भिन्न थे। कुछ लोगों ने बताया कि राजा को मंत्रियों की सबसे अधिक आवश्यकता है, कुछ ने पुरोहितों की, कुछ ने वैद्यों की और कुछ ने योद्धाओं की आवश्यकता बताई। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने उपासना को परम कर्तव्य बताया। सभी उत्तर भिन्न भिन्न थे। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट न था और न किसी को पुरस्कार ही दिया, परंतु इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर पाने की अभिलाषा उसे बनी रही। इससे राजा ने एक ऐसे साधु की सम्मति लेने का निश्चय किया जो अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक विख्यात था। वह साधु एक जंगल में रहता था। जंगल छोड़कर वह कभी बाहर नहीं जाता था, केवल साधारण लोगों से भेंट करता था। इसलिए राजा ने सादे वस्त्र पहने। साधु की कंदरा से कुछ दूरी पर वह अपने घोड़ों से उतर गया और अपने शरीर रक्षकों को पीछे छोड़कर केवल अकेला साधु के पास चला गया। जिस समय राजा वहां पहुंचा, साधु अपनी कुटी के सामने धरती कोड़ रहा था। साधु ने राजा को देखकर उसका स्वागत किया और अपने काम में लगा रहा। साधु दुर्बल और कमज़ोर था। अपनी कुदाली से थोड़ी थोड़ी धरती खोदकर वह रुक रुक कर दम ले लिया करता था। राजा उसके निकट जाकर बोला, ज्ञानी पुरुष, मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। उचित कार्य करने के लिए उचित समय कौन सा है, मेरे लिए परमावश्यक व्यक्ति कौन है, और मेरा परम कर्तव्य क्या है। साधु ने राजा की बातें सुनी, तुरंत उनका उत्तर नहीं दिया। उसने अपने हाथ से पसीना पोंछा और फिर गोड़ना आरंभ कर दिया। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, लाए मुझे कुदाली दे दीजिए, थोड़ी देर में आपका काम कर दूं। साधु ने धन्यवाद कहकर कुदाली राजा को दे दी और खुद धरती पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु ने उठकर कुदाली के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम दम ले लो, लाओ मैं भी थोड़ा सा श्रम कर लूं। परंतु राजा ने कुदाली न लौटाई और धरती गोदता रहा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, सूर्य वृक्षों के पीछे डूबने लगा। अंत में राजा ने कुदाली को धरती में मारकर कहा, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वैसा कह दीजिए जिससे मैं घर लौट जाऊँ। साधु ने कहा, देखो कोई दौड़ा हुआ यहाँ आ रहा है, आओ उसे देखें। राजा ने घूमकर देखा कि एक दड़ियल आदमी जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा है। वह अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए था। उसके हाथों के नीचे से रुधिर बह रहा था। जब वह राजा के निकट पहुंचा तो धीमे से अस्फुट शब्दों में कुछ कहता हुआ मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर गया। राजा और साधु ने मिलकर उसके कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे अच्छी तरह धोया, अपने रुमाल तथा साधु के तौलिए से उस पर पट्टी बांधी, परंतु रुधिर यानी कि रक्त यानी कि खून न रुका। राजा ने बार बार गर्म रक्त से भीगी पट्टी खोली और घाव को धोकर फिर से पट्टी बांधी। अंत में रुधिर का स्राव बंद हुआ, यानी कि खून बहना बंद हुआ और मनुष्य को चैन मिला। तब उसने पीने के लिए कुछ पानी मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर पिलाया। इस बीच सूर्यास्त हो चुका था और ठंडक हो आई थी।
अतएव साधु की सहायता से राजा घायल आदमी को कुटी के भीतर ले गया और वहाँ से बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटने के पश्चात उस मनुष्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप पड़ा रहा। परंतु राजा भी पैदल चलने के कारण और परिश्रम करने के कारण इतना थक गया था कि वह भी द्वार के सहारे लेटा और सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। गर्मी की छोटी रात शीघ्र बीत गई। जब वह सवेरे उठा तो कुछ देर तक समझ न पाया कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर बाद उसे अपरिचित दड़ियल व्यक्ति का हाल भी मालूम हुआ, जो बिस्तर पर लेटा हुआ बड़ी एकाग्रता से राजा की ओर दृष्टि लगाए हुए था। जब दाढ़ी वाले पुरुष ने देखा कि राजा जगा हुआ है और मेरी ओर देख रहा है तो उसने दुर्बल स्वर में कहा, मुझे क्षमा करो। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर तुमने कोई अपराध भी नहीं किया है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूँ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। कारण यह कि तुमने मेरे भाई का वध कर दिया था और उसकी जायदाद अपहृत कर ली। मुझे मालूम हुआ कि तुम साधु के पास अकेले आए हो और मैंने निश्चय किया कि जब तुम लौटोगे तब तुम्हारी हत्या करूँगा। परंतु दिन बीत गया और तुम लौटे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने गुप्त स्थान से निकला। तुम्हारे शरीर रक्षकों से सामना हो गया और उन्होंने मुझे पहचान कर घायल कर दिया। मैं उनसे बचकर भागा अवश्य, लेकिन यदि तुमने मेरे घाव की पट्टी न की होती तो रुधिर निकलने के कारण मैं अवश्य मर जाता। मैंने तुम्हें मारना चाहा, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। यदि मैं जीऊँ और तुम्हारी ऐसी इच्छा हो कि मैं तुम्हारा सबसे सच्चा गुलाम होकर रहूँगा और अपने पुत्रों को भी इस बात की आज्ञा दूंगा, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार घायल व्यक्ति से विदा होकर राजा बाहर आया और साधु को देखने लगा। लौटने से पूर्व एक बार फिर अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए साधु से प्रार्थना करना चाहता था। साधु बाहर घुटनों के बल खड़ा पिछले दिन गोड़ी हुई क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा उसके निकट जाकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना करने आया हूँ। अपने दुबले पैरों को उसी भांति टेके हुए सिर ऊपर करके साधु ने राजा से कहा, तुम्हें उत्तर मिल चुका है। राजा ने कहा, क्या उत्तर मिला? आपका क्या तात्पर्य? साधु ने कहा, तुमने नहीं समझा मेरी दुर्बलता पर। यदि कल तुम तरस नहीं खाते और मेरी क्यारियाँ खोदे बिना लौट जाते तो यह मनुष्य तुम पर आक्रमण करता और तुम उस समय पछताते थे कि मैं साधु के पास क्यों न ठहर गया। तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे। सबसे आवश्यक व्यक्ति मैं था और मेरा उपकार करना तुम्हारा सबसे परम कर्तव्य था। उसके बाद जब वह आदमी हम लोगों की तरफ दौड़ता हुआ आया, तब सबसे मूल्यवान समय तुम्हारे लिए वह था। तुम उसकी शुश्रूषा कर रहे थे, क्योंकि यदि तुमने उसकी मरहम पट्टी न की होती तो वह तुमसे मैत्री भाव किए बिना ही मर जाता। वही तुम्हारे लिए परम आवश्यक व्यक्ति था और उसके लिए जो तुमने किया वही तुम्हारा परम कर्तव्य था। इसलिए यह ध्यान रखो कि वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। वर्तमान समय परम आवश्यक है, इसलिए कि इसी समय पर तुम्हारा अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जिसके साथ तुम हो। कोई नहीं जानता कि किसी दूसरे से तुम्हारी भेंट हो या ना हो, और उस पर उपकार करना ही तुम्हारा परम आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि इसी हेतु मनुष्य संसार में जन्म लेता है। इस कहानी को लिखा है टॉलस्टॉय ने। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो, 3 प्रश्न, तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।